जय भारत। मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। आज महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर एक नजर बाबा साहब के जीवन यात्रा पर। किले अर्क के गवर्नमेंट हॉस्टल पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर पंचशील नगर वासियों ने किया अभिवादन। भड़कल गेट पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिन पर किया गया अभिवादन। आज का ये बुलेटिन भारत के पूर्व कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को समर्पित है। भीमराव रामजी अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय है। भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरक, अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाने वाले, किसानों, महिलाओं और कामगारों के अधिकारों का समर्थन करने वाले महान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर उनकी जीवन यात्रा पर आइए एक नजर डालते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू गांव के दलित परिवार में हुआ था। बचपन में ही जातिवादी की कड़वी सच्चाई से बाबा साहेब रूबरू हो गए थे। अपने आरंभिक दिनों में जातिगत भेदभाव का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण उन्होंने जीवन भर इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने का प्रण लिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री पूरी की, जिसके पश्चात उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासक द्वारा उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी गई। स्कॉलरशिप से उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहेब अमेरिका गए, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास ऐसी 32 डिग्रियां थी। साथ ही वो 9 भाषाओं के जानकार थे। 1936 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद अम्बेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारे भारत देश को एक ठोस और संपन्न कानून बाबा साहेब ने दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आज़ादी, छूत-अछूत को खत्म करना, महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का खास महत्व दिया गया। 8 जुलाई 1945 में बाबा साहेब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उस समय सरकार द्वारा 6 महीने में स्कॉलरशिप दी जाती थी और उस समय पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा विद्यार्थियों को हर महीने स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि बढ़े। शिक्षा के साथ यहाँ नैतिक मूल्यों को भी सिखाया गया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना 20 मई 1951 को की गई थी। बाबा साहेब ने अपने हाथों से फावड़ा चलाकर मिलिंद कॉलेज समूह स्थापित किया था। आज मिलिंद कॉलेज समूह में मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस, मिलिंद मल्टीपर्पज स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से संबद्ध अन्यत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स महाड़, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स बड़ाला, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ औरंगाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स औरंगाबाद ये चल रहे हैं। नागसेन वन परिसर को लगकर मराठवाड़ा विद्यापीठ 23 अगस्त 1958 को स्थापित किया गया। इस विद्यापीठ का 14 जनवरी 1994 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा नाम विस्तार किया गया। 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्खु द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से
बाबा साहेब को सम्मानित किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके पश्चात गठिया बीमारी के चलते बाबा साहेब के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं निर्माण हुई। 65 साल की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली। अपने समाज की उन्नति के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये महावाक्य बाबा साहब ने कहा था। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 MBPS से 1000 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 MBPS ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज कल्याण शासकीय वसति गृह किले अर्क यहाँ पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन सुधाकर भुईगर इनकी तरफ से किया गया था। इस शिविर में ज्यादा संख्या में लोगों ने भाग लेकर उत्साह से रक्तदान किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचारधारा थी, उनकी जो मूल्य थे, जिसपे उन्होंने पूरा उनका जीवन समर्पित किया, समता, बंधुत्व और ह्यूमैनिटी। तो इस ब्लड कैंप का उद्देश्य हमारा ये है कि इस ब्लड कैंप के जरिए जो अम्बेडकरवादी युवक और जो हमारी बहनें जो ब्लड डोनेशन करती है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल घाटी उनकी ब्लड बैंक के थ्रू यहाँ के हर समाज के, हर कौम के, हर तबके के और हर इसके लोगों को ये खून मिलता है और उनके जान को बोले तो जान बच जाती है इसकी वजह से। तो बाबा साहब का जो संदेश था कि ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए समता, मानवता, बंधुता, तो वो सब जो बाबा साहब के जो हमारे को जो देवी सीख है, उसके अनुसार गौर गरीब और जो पब्लिक जो रहती घाटी में जाती है, उनके लिए हेल्प होना, उनके कोई ऑपरेशन रहे, इमरजेंसी या उनकी कोई बीमारी रही और उनकी जान बचाई जाए। हर कास्ट और हर मज़हब के काम आए ये खून, इस वजह से हम ये ब्लड कैंप रखते हैं। डॉक्टर हर्षदीप कांबळे साहब 2013 में औरंगाबाद मनपा आयुक्त आए थे, तो उन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी थी। तो 2013 से तो अभी तक करीब ये 11 साल हो रहे हैं अभी इसको। हर साल 200-250 होते, 350 तक जाता है कभी कभी। ये पूरा औरंगाबाद शासकीय जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है घाटी, उसको दिया जाता है, प्राइवेट को दिया नहीं जाता। ये जो है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो सहभाग है, तो ये हमारे जो सुधाकर भुईगर फाउंडेशन है उनका, उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के सब जो कार्यकर्ते, महिला संगठन है उनका, और उसके बाद महापरिनिर्वाण दिन रक्तदान शिविर पूर्ति समिति, ऐसा सब मिलके ये हमारा ज्वाइंट रहता है। हमारे साथ में संदीप कंटे सर है, अमित भाऊ के हम नेतृत्व में काम करते हैं। संदीप भाऊ कंटे, हमारे महिला अध्यक्ष वंदनाताई नरोड़े, उसके बाद सुनील काकड़े सर है, और प्रदीप इंगड़े, शुभम भूसने, रवि लोखंडे, नितिन भुईगर, ऐसे हमारे सब सहयोगी है और पूरे उनके सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। हमारा मैसेज यही है कि आप अगर कभी जो नई यूथ पीढ़ी है, अगर कभी वो हर 2-3 महीने में अगर ब्लड डोनेशन करती है, तो नशा करने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो नशा करता है उसका ब्लड लिया ही नहीं जाता, और नशा करने से पूरी जो यंग जनरेशन वो ख़त्म हो रही है। तो सभी बच्चों से आज के जो बाबा साहब ने जो सीख दी हुई, उसके अनुसार सब युवकों को, यंग जनरेशन को मैं अनुरोध करूंगा कि नशा से और ये बुरी सब लतों से दूर रहे। उसके वजह से उनके खुद के फैमिली का, समाज का और नेशन का, उनका भी नुकसान होता है। सुधाकर भुईगर फाउंडेशन का मैं सदस्य हूँ। बालाजी मंगल कार्यालय परिसर पंचशील नगर यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के
महापरिनिर्वाण दिन पर पंचशील नगर मित्र मंडल और स्थानिक रहवासियों की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके अभिवादन किया गया। इस अवसर पर राहुल सावे, राहुल भिंगारे, संतोष त्रिभुवन, ज्ञानेश्वर त्रिभुवन, रवि दाभाडे, मिथुन सावे, इनके साथ स्थानिक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज औरंगाबाद शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर भड़कल गेट यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके अभिवादन किया गया। इस समय पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी, अधिकारी, कर्मचारियों के साथ शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज दिनांक 6 डिसेंबर आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन। सर्व आमच्या आंबेडकर अनुयायांना पोलीस डिपार्टमेंटतर्फे, छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांतर्फे आम्ही आज इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला येऊन अभिवादन केलेलं आहे। आजचा दिवस खरंच सर्व आंबेडकर अनुयायांसाठी शोकाकुल दिवस आहे। तरी आमच्या सर्व पुलिस डिपार्टमेंट तरफे अभिवादन। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क।